परम पावन परम पूज्य परमार्थ गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के दिव्य ज्ञान के इस विशेष सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहनता से विचार करेंगे जो आपके जीवन के हर पहलू को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर एक असीम शक्ति, एक अंतहीन क्षमता छुपी हुई है जो आपकी कल्पना से भी परे है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी नियति केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि आपके अपने हाथों में है? अक्सर हम अपने आप को उन सीमाओं में बांध लेते हैं जिन्हें समाज, हमारी परवरिश या हमारे पिछले अनुभव हम पर थोपते हैं। हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि हमारी नियति पत्थर पर लिखी गई है और हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन ये एक गहरा भ्रम है। यह सत्य है कि आपकी नियति किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि यह आपके आंतरिक जगत द्वारा, आपके विचारों, आपकी इच्छा शक्ति और आपके अटूट संकल्प द्वारा आकार लेती है। सफलता की ओर, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, आपकी यात्रा आपके भीतर से शुरू होती है। आप यहां हैं इस ज्ञान की तलाश में, इस समझ की खोज में, और केवल ये तथ्य दर्शाता है कि आप पहले से ही सफलता के मार्ग पर हैं। इस क्षण आपने अपने जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिए हैं। आप पहले से ही खुद को बेहतर बनाने, एक अधिक जागृत और सक्षम व्यक्ति बनने के लिए प्रयासरत हैं। शायद आपके जीवन में कभी आपने ईश्वर को जानने की तीव्र इच्छा महसूस की हो, या कम से कम जीवन के बारे में अधिक गहराई से समझने की इच्छा रखी हो। इसी वजह से आप इस ज्ञान की तलाश में हैं। आपने शायद अपने संबंधों में, अपने सहयोगियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ अधिक सफल होने की कामना की हो, और इसी वजह से आप यहां हैं, क्योंकि ईश्वर और गुरु निश्चित रूप से आप में से हर एक में, आपके जीवन में और आपकी अंतिम मुक्ति में गहरी रुचि रखते हैं। दिव्य मां ने जब उन्होंने हमें इस मार्ग और इन दिव्य रूप से जागृत गुरुओं की ओर आकर्षित किया, तो हम में से प्रत्येक से कहा कि ठीक है मेरे बच्चे, तुमने अब तक मेरी रचना में बहुत खेल खेला है, तुम जीवन इसका आनंद लेते रहे हो, लेकिन अब उस रचना पर प्रभुत्व प्राप्त करने का समय आ गया है। अब स्वयं पर महारत हासिल करने और अपने सच्चे घर लौटने का समय आ गया है, या यदि तुम चाहो तो दूसरों की मदद करने के लिए यहां वापस आ सकते हो। और इसी वजह से आप यहां हैं। तो आप सभी को यहां देखकर और आप सभी के साथ इस यात्रा में शामिल होने का अवसर पाकर हमें बहुत खुशी है। आज हम एक कहानी के माध्यम से इस गहन सत्य को समझेंगे। ये कहानी आदित्य नामक एक व्यक्ति की है, जिसकी यात्रा हम में से कई के संघर्षों और विजयों का प्रतीक है। आदित्य की कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हमारे विचार, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा ध्यान और दूसरों की सेवा का भाव हमें अपनी असीम क्षमता को जगाने और अपनी नियति को अपने हाथों में लेने में मदद कर सकते हैं। ये कहानी आपको ये याद दिलाएगी कि आपकी सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि आपके भीतर छिपी उस दिव्य चिंगारी को पहचानने में है, जो आपको असीमित संभावनाओं के मार्ग पर ले जा सकती है। आदित्य की यात्रा, एक साधारण जीवन, असाधारण क्षमता। किसी समय एक हलचल भरे शहर में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। आदित्य किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही था। वो मेहनती था, ईमानदार था और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी हासिल की और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास किया। वो सुबह जल्दी उठता, देर रात तक काम करता और हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करता। फिर भी उसे लगता था कि वो एक अदृश्य जाल में फंसा हुआ है। हर बार जब उसे लगता कि वो प्रगति कर रहा है, तो कोई ना कोई बाधा उसके रास्ते में आ जाती। पदोन्नति जो उसे मिलने वाली थी, वो किसी और को मिल जाती। व्यापारिक सौदे जो लगभग तय हो चुके थे, अंतिम क्षण में टूट जाते। उसके व्यक्तिगत संबंध भी उतार चढ़ाव वाले थे, जहां गलतफहमियां और निराशाएं अक्सर खुशी पर भारी पड़ जाती थीं। वो अक्सर रात को बिस्तर पर लेटा हुआ सोचता था, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या मैं कभी भी उस सफलता और शांति को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा जिसकी मैं वास्तव में इच्छा रखता हूं? आदित्य निराश नहीं होना चाहता था, लेकिन निराशा धीरे धीरे उसके मन में घर करती जा रही थी। उसे लगता था कि भाग्य उसके खिलाफ है,
कि वो सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति है जिसकी सीमाएं पहले से ही तय हैं। वो लोगों को सफल होते देखता और सोचता, उनके पास कुछ खास है जो मेरे पास नहीं है। ये विचार उसके मन में गहरे बैठ गए थे और अनजाने में उसके कार्यों और परिणामों को प्रभावित कर रहे थे। वो खुद को परिस्थितियों का शिकार मानने लगा था। उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी, लेकिन भीतर ही भीतर एक गहरी हताशा उसे सता रही थी। उसने कई किताबें पढ़ीं, कई सेमिनारों में भाग लिया, लेकिन कोई भी चीज उसके मन में बैठे संदेह को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाई। एक दिन आदित्य अपने कार्यालय से वापस लौट रहा था। वो थका हुआ और निराश था। उसने अपनी दिनचर्या से हटकर एक छोटे से पुराने पार्क में बैठने का फैसला किया। पार्क में एक बूढ़ा व्यक्ति बेंच पर बैठा था। उसकी आंखें शांति से बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। आदित्य ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसके चेहरे पर इतनी गहरी शांति हो। उसे उस व्यक्ति की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। आदित्य उस व्यक्ति के पास वाली बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और आदित्य की ओर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट और समझ थी। आदित्य को लगा कि वो व्यक्ति उसके मन की हर बात जानता है। बेटा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मधुरता थी। तुम बहुत परेशान लगते हो। आदित्य को आश्चर्य हुआ। उसने किसी से कुछ नहीं कहा था। उसने जवाब दिया, महाराज, मैं बस अपने जीवन से जूझ रहा हूं। मैं कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन सफलता मुझसे दूर भागती है। मुझे लगता है कि मैं अपनी सीमाओं में बंधा हुआ हूं। बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान से आदित्य की बात सुनी और फिर धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारी समस्या बाहरी परिस्थितियों में नहीं है मेरे बच्चे, उसने कहा। तुम्हारी समस्या तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास नहीं है। आदित्य भ्रमित था। शक्ति? मैं तो बस एक साधारण आदमी हूं। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम साधारण हो क्योंकि तुम्हें अपनी नियति का असली अर्थ नहीं पता। तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथों में है आदित्य, क्योंकि तुम्हारे भीतर असीमित संभावनाओं का एक ब्रह्मांड छिपा है। यह मुलाकात आदित्य के जीवन का मोड़ थी। वो नहीं जानता था कि यह बूढ़ा व्यक्ति कौन था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा वजन था। आदित्य ने महसूस किया कि उसे इस व्यक्ति से कुछ सीखना है, और इस तरह एक असाधारण यात्रा की शुरुआत हुई, जहां आदित्य ने अपनी असली पहचान और अपनी असीम क्षमता को खोजना शुरू किया। ये यात्रा केवल आदित्य की नहीं थी, ये हम में से हर एक की यात्रा है जो अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाना चाहता है। पहला सबक, विचार की शक्ति यानी मानस शक्ति। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति, जिसे आदित्य अब गुरुदेव कहने लगा था, ने आदित्य को अपना पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया, विचार की शक्ति। आदित्य, गुरुदेव ने एक सुबह कहा जब वे एक शांत बगीचे में बैठे थे, तुम्हारा मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। तुम इसमें जो भी बीज बोते हो वह वही उगाता है। यदि तुम संदेह, भय और असफलता के बीज बोते हो तो तुम्हें वही फसल मिलेगी, लेकिन यदि तुम आत्मविश्वास, साहस और सफलता के बीज बोते हो तो तुम्हारा जीवन समृद्धि से भर जाएगा। आदित्य को शुरू में संदेह हुआ, लेकिन गुरुदेव, मैं हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करता हूं, फिर भी चीजें गलत हो जाती हैं। गुरुदेव मुस्कुराए। कोशिश करना एक बात है और गहराई से विश्वास करना दूसरी बात। तुम्हारे मन की ऊपरी सतह पर सकारात्मक विचार हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अवचेतन मन में क्या है? क्या वहां पुराने डर और सीमाएं अभी भी छिपी हुई हैं? तुम्हारा अवचेतन मन वही मानता है जो तुम उसे लगातार खिलाते हो, चाहे वो सच हो या झूठ। यह वास्तविक और काल्पनिक में अंतर नहीं करता। गुरुदेव ने आदित्य को सकारात्मक पुष्टि यानी अफर्मेशंस का अभ्यास करने को कहा। हर सुबह जब तुम उठो और हर रात जब तुम सोने जाओ तो जोर से और दृढ़ विश्वास के साथ दोहराओ, मैं असीमित क्षमता वाला एक दिव्य प्राणी हूं, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं। इसे तब तक दोहराओ जब तक यह तुम्हारे अवचेतन मन में गहराई से न उतर जाए। आदित्य ने गुरुदेव के निर्देशों का पालन किया। पहले कुछ दिन उसे अजीब लगा। उसके मन में संदेह उठते थे, क्या यह सच में काम करेगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर दिन अपनी पुष्टि दोहराई। उसने अपनी सफलताओं की कल्पना करना शुरू कर दिया, मानो वे पहले ही हो चुकी हों। उसने उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दिया जो उसके पास थीं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो।
धीरे धीरे आदित्य के भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन आया। वो अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक हो गया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वो उसे पहचानता और सचेत रूप से उसे सकारात्मक विचार से बदल देता। उसने महसूस किया कि उसके मन में एक युद्ध चल रहा था, पुराने नकारात्मक पैटर्न और नए सकारात्मक पैटर्न के बीच। एक दिन उसके कार्यालय में एक कठिन परियोजना आई। अतीत में आदित्य तुरंत घबरा जाता और सोचता कि वो इसे पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा कि मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूं, मेरे पास इसे पूरा करने की क्षमता है। उसने आत्मविश्वास के साथ काम करना शुरू किया और आश्चर्यजनक रूप से उसे समाधान मिलने लगे। उसने न केवल परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि उसने कुछ अभिनव विचार भी प्रस्तुत किए जिनकी उसके वरिष्ठों ने सराहना की। ये आदित्य की पहली बड़ी जीत थी, जो उसने अपनी विचार शक्ति का उपयोग करके हासिल की थी। उसने समझा कि मन केवल बाहरी दुनिया को प्रतिबिंबित नहीं करता, बल्कि उसे बनाता भी है। यह केवल शुरुआत थी। दूसरा सबक, इच्छा शक्ति की शक्ति, इच्छा शक्ति और दृढ़ता। जैसे जैसे आदित्य ने विचार की शक्ति में महारत हासिल करना शुरू किया, गुरुदेव ने उसे अगला महत्वपूर्ण सबक सिखाया, इच्छा शक्ति की शक्ति और दृढ़ता। आदित्य, गुरुदेव ने कहा, केवल सकारात्मक विचार रखना पर्याप्त नहीं है। एक बीज को बोने के बाद तुम्हें उसे पानी देना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है और सूर्य के प्रकाश के लिए रास्ता बनाना होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे विचारों को अटूट इच्छा शक्ति और लगातार प्रयास से समर्थित होना चाहिए। गुरुदेव ने समझाया कि इच्छा शक्ति वह ऊर्जा है जो विचारों को कार्य में बदलती है। तुम्हारे मार्ग में चुनौतियां आएंगी, बाधाएं आएंगी, तुम्हारा पुराना मन तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेगा, तब तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। आदित्य ने महसूस किया कि यह सत्य है। कुछ छोटी सफलताओं के बाद उसे फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसकी नई सोच के बावजूद पुराने संदेह कभी कभी वापस आ जाते थे, खासकर तब जब रिजल्ट तुरंत दिखाई नहीं देते थे। एक बार उसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रस्ताव तैयार करना था, जिसके लिए बहुत शोध और कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी। कुछ दिनों तक उसने उत्साह से काम किया, लेकिन फिर निराशा हावी होने लगी। उसे लगा कि ये बहुत बड़ा काम है और वो इसे पूरा नहीं कर पाएगा। वो गुरुदेव के पास गया, निराश होकर, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैं हार मान रहा हूं, यह बहुत मुश्किल है। गुरुदेव ने ध्यान से सुना। याद रखो आदित्य, सफलता अक्सर उन लोगों से दूर भागती है जो उसे अंतिम बाधा पर छोड़ देते हैं। हर महान उपलब्धि के पीछे अटूट इच्छा शक्ति और दृढ़ता की कहानी होती है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे मनोबंजित चरणों में तोड़ो। हर दिन थोड़ा थोड़ा करो। जब तुम थका हुआ महसूस करो तो खुद को याद दिलाओ कि तुम क्यों शुरू हुए थे। तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। गुरुदेव ने उसे एक और बात सिखाई, आंतरिक अनुशासन। अपने मन को प्रशिक्षित करो कि वो आलस्य और टालमटोल पर काबू पाए। जब तुम्हें कोई काम मुश्किल लगे तो उसे तुरंत करने का संकल्प लो। यह तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत करेगा। आदित्य ने गुरुदेव की सलाह का पालन किया। उसने अपने व्यापारिक प्रस्ताव को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया। हर सुबह उसने अपने आप से वादा किया कि वो उस दिन एक निश्चित मात्रा का काम पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो। जब भी उसे आलस्य या संदेह महसूस होता, वो गुरुदेव के शब्दों को याद करता और अपनी इच्छा शक्ति को जगाता। उसने घंटों तक काम किया, कभी कभी देर रात तक, लेकिन इस बार उसने एक नया दृढ़ संकल्प महसूस किया। धीरे धीरे उसने प्रस्ताव को पूरा कर लिया। जब उसने उसे प्रस्तुत किया तो न केवल उसे स्वीकृति मिली, बल्कि उसके ग्राहकों ने उसके समर्पण और विस्तार पर ध्यान देने की सराहना भी की। ये एक बड़ी सफलता थी, लेकिन सबसे बड़ी सफलता ये थी कि आदित्य ने अपनी इच्छा शक्ति की शक्ति को पहचान लिया था। उसने सीखा कि जब विचार और इच्छा शक्ति एक साथ काम करते हैं तो कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती। वो अब परिस्थितियों का शिकार नहीं था, वो उनका मालिक बन रहा था। वो ये भी समझ गया कि असफलताएं केवल सीखने के अवसर हैं और हर गिरावट के बाद उठना ही असली जीत है। तीसरा सबक, एकाग्रता और अनावश्यक अधिग्रहणों का उन्मूलन। एक बार जब आदित्य ने विचार और इच्छा शक्ति की शक्तियों में आत्मविश्वास हासिल कर लिया, तो गुरुदेव ने उसे अगले स्तर की शिक्षा दी, एकाग्रता का महत्व और अनावश्यक अधिग्रहणों का उन्मूलन।
आदित्य, गुरुदेव ने एक दोपहर कहा जब वे एक शांत झील के किनारे बैठे थे, तुम्हारा मन एक नदी की तरह है। यदि वो कई धाराओं में बट जाती है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है, लेकिन यदि वो एक ही दिशा में केंद्रित होती है तो वो पहाड़ों को भी काट सकती है। यही एकाग्रता की शक्ति है। गुरुदेव ने समझाया कि आधुनिक जीवन अनगिनत विकर्षणों से भरा है। हर तरफ से तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश की जाती है। भौतिक वस्तुएं, अनावश्यक जानकारी, नकारात्मक संबंध, व्यर्थ के मनोरंजन, ये सभी तुम्हारी ऊर्जा को बिखेर देते हैं और तुम्हें अपने सच्चे लक्ष्यों से भटका देते हैं। सफलता के लिए तुम्हें उन अनावश्यक अधिग्रहणों को पहचानना और उनका उन्मूलन करना सीखना होगा जो तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए उससे दूर ले जाते हैं। आदित्य को ये बात याद आई जब उसने एक बार एक बेकार रिकॉर्ड प्लेयर खरीदने में कितना समय और ऊर्जा बर्बाद की थी, जैसा कि ब्रदर अचल्लन ने अपने भाषण में बताया था। उसने सोचा कि ये केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में नहीं था, बल्कि उन सभी चीज़ों के बारे में था जो उसके समय, ऊर्जा और मानसिक शांति को अनावश्यक रूप से कंज्यूम करती थीं। गुरुदेव ने उसे कुछ प्रश्न दिए। क्या तुम अपना समय उन लोगों के साथ बिता रहे हो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं या तुम्हें नीचे खींचते हैं? क्या तुम उन गतिविधियों में शामिल हो रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्यों के अनुरूप हैं या जो तुम्हें केवल अस्थायी खुशी देती हैं लेकिन अंततः तुम्हें खाली महसूस कराती हैं? क्या तुम्हारा मन उन विचारों और सूचनाओं से भरा है जो तुम्हें सशक्त बनाते हैं या तुम्हें कमजोर करते हैं? आदित्य ने अपनी दिनचर्या और आदतों का मूल्यांकन करना शुरू किया। उसने पाया कि वो बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर व्यर्थ की सामग्री देखने में बिताता था, जो उसे केवल तुलना और अपर्याप्तता की भावना देती थी। उसने उन लोगों से दूरी बनानी शुरू की जो हमेशा नकारात्मक बातें करते थे और उसकी ऊर्जा को खत्म कर देते थे। उसने उन परियोजनाओं और कामों को नहीं कहना सीखा जो उसके मुख्य लक्ष्यों के अनुरूप नहीं थे, भले ही वे आकर्षक लगते हों। एक दिन आदित्य के एक पुराने दोस्त ने उसे एक नए व्यापार उद्यम में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। ये आकर्षक लग रहा था, लेकिन आदित्य ने देखा कि ये उसके मौजूदा लक्ष्यों से बहुत अलग था और उसकी एकाग्रता को विभाजित कर देगा। अतीत में वो तुरंत हाँ कह देता, लेकिन अब उसने सोच समझकर नहीं कहा। उसका दोस्त नाराज हुआ, लेकिन आदित्य जानता था कि उसने अपने लिए सही चुनाव किया था। उसने अपने कार्यस्थल पर भी एकाग्रता का अभ्यास किया। उसने एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, बिना किसी और चीज से विचलित हुए। उसने देखा कि उसकी उत्पादकता बढ़ गई थी और उसके काम की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई थी। जब उसका मन भटकने लगता तो वो उसे धीरे से वापस अपने कार्य पर ले आता, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी पसंदीदा खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है। आदित्य ने सीखा कि एकाग्रता कोई बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अनुशासन है। अनावश्यक अधिग्रहणों का उन्मूलन केवल चीजों को छोड़ना नहीं था, बल्कि अपने जीवन में जगह बनाना था उन चीजों के लिए जो वास्तव में मायने रखती थीं। ये एक ऐसा अभ्यास था जिसने उसे अपने लक्ष्यों की ओर अधिक तेजी से आगे बढ़ने में मदद की और उसे एक गहरी आंतरिक शांति प्रदान की। चौथा सबक, सच्ची सफलता दूसरों की सेवा में, परमार्थ। जैसे जैसे आदित्य ने व्यक्तिगत सफलता की सीढ़ियां चढ़ीं, गुरुदेव ने उसे एक और गहरा सत्य बताया। सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा में है। आदित्य, तुमने अब तक अपनी शक्तियों को अपने उत्थान के लिए उपयोग करना सीखा है। यह महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखो, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो और ब्रह्मांड तुमसे अलग नहीं है। तुम्हारी खुशी दूसरों की खुशी में निहित है और तुम्हारी सफलता तभी पूर्ण होती है जब वो दूसरों के लिए भी समृद्धि लाती है। ये बात सुनकर आदित्य को अपने बचपन की एक घटना याद आई। जब वो छोटा था तो उसने अपने छोटे भाई को होमवर्क में मदद की थी और उसके भाई के चेहरे पर जो खुशी उसने देखी थी वो उसे किसी भी व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक संतुष्टि देती थी। उसे एहसास हुआ कि उसने इस भावना को बहुत पहले ही खो दिया था। गुरुदेव ने समझाया कि सच्चा आनंद पाने के लिए आपको दूसरों की सेवा करनी होगी।
ये कोई कर्तव्य नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो तो तुम वास्तव में खुद को ऊपर उठाते हो। ये ब्रह्मांड का नियम है। आदित्य ने अपने समुदाय में बदलाव लाने के लिए अपनी नई क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया। उसने एक स्थानीय स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना समय स्वेच्छा से दिया। उसने अपने व्यापार में नैतिक प्रथाओं को लागू किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके कर्मचारी और ग्राहक दोनों ही न्यायसंगत व्यवहार प्राप्त करें। उसने अपने आसपास के लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना शुरू किया और जहां भी संभव हो मदद का हाथ बढ़ाया। शुरुआत में उसे लगा कि इससे उसके अपने लक्ष्यों से ध्यान भटक जाएगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इसके विपरीत हो रहा था। जब वो दूसरों की मदद करता था तो उसे एक ऐसी ऊर्जा और प्रेरणा मिलती थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसके दिल में एक नई खुशी और शांति भर गई। उसके व्यापार में भी अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई, क्योंकि उसके ग्राहक उसकी ईमानदारी और समाज के प्रति उसके योगदान की सराहना करने लगे। आदित्य ने सीखा कि सच्ची सफलता स्वार्थ से परे है। ये एक ऐसा चक्र है जहां आप देते हैं और ब्रह्मांड आपको और अधिक देता है। दूसरों की सेवा करके उसने न केवल उनकी मदद की, बल्कि उसने अपने स्वयं के जीवन को भी एक गहरा अर्थ और उद्देश्य दिया। उसकी सफलता अब केवल उसके बैंक खाते में या उसकी उपाधियों में नहीं थी। ये उन चेहरों पर मुस्कान में थी जिन्हें उसने छुआ था, उन आत्माओं में थी जिन्हें उसने प्रेरित किया था। ये परमार्थ का मार्ग था जो उसे अपने सच्चे दिव्य स्वरूप के करीब ले जा रहा था। 5वां सबक, शाश्वत शिक्षार्थी और भीतर का ईश्वर कण। जैसे जैसे आदित्य की यात्रा आगे बढ़ी और उसने सफलता के गहरे अर्थों को समझना शुरू किया, गुरुदेव ने उसे अंतिम और सबसे प्रोफाउंड सत्य रिवील किया। वो स्वयं एक ईश्वर कण है, दिव्य चेतना की एक अभिव्यक्ति, और जीवन एक शाश्वत सीखने की प्रक्रिया है। आदित्य, गुरुदेव ने एक शांत शाम को कहा जब सूरज क्षितिज पर डूब रहा था, तुमने अपनी यात्रा में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन याद रखो, ये केवल शुरुआत है। जीवन एक निरंतर विकास और आत्म महारत की प्रक्रिया है। तुम कभी भी सीखने या बढ़ने के लिए बहुत बूढ़े नहीं होते। गुरुदेव ने आदित्य को एक कहानी सुनाई, एक 95 वर्षीय सज्जन की, जो परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के संपर्क में आए थे और उन्होंने कहा था, आखिरकार मुझे ये मिल गया। इसमें बहुत समय लगा, लेकिन मुझे ये मिल गया। उन्होंने हर पल का बेहतरीन उपयोग करने का संकल्प लिया था। ये उदाहरण दर्शाता है आदित्य कि तुम्हारी आत्मा की उम्र नहीं होती, तुम्हारी सीखने और बढ़ने की क्षमता असीमित है। हर अनुभव, हर चुनौती, हर खुशी और हर दुख तुम्हें विकसित करने का एक अवसर है। तुम्हारा असली उद्देश्य केवल भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपनी वास्तविक पहचान को पहचानना है कि तुम स्वयं दिव्य चेतना की एक अभिव्यक्ति हो। तुम ब्रह्मांड के उस असीम स्रोत का एक हिस्सा हो। आदित्य ने गुरुदेव की बातों पर विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी यात्रा, उसके संघर्ष, उसकी जीत और दूसरों की सेवा का उसका मार्ग, ये सभी उसे इस गहन सत्य की ओर ले जा रहे थे। उसे अब समझ में आ गया था कि वो सिर्फ आदित्य नाम का एक व्यक्ति नहीं था, वो उससे कहीं बढ़कर था। उसके भीतर एक दिव्य चिंगारी थी, एक असीम ऊर्जा जो उसे ब्रह्मांड से जोड़ती थी। उसने सीखा कि आत्म महारत जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसका मतलब ये नहीं था कि उसे कभी गलतियां नहीं करनी थीं या कभी चुनौतियां नहीं आएंगी। इसका मतलब था कि उसे हर स्थिति में अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखना था, अपने भीतर की दिव्य शक्ति पर विश्वास करना था और लगातार बेहतर बनने के लिए प्रयास करना था। आदित्य ने अब अपने जीवन को एक प्रयोगशाला के रूप में देखना शुरू कर दिया था, जहां वो लगातार सीख रहा था, प्रयोग कर रहा था और विकसित हो रहा था। उसने ध्यान का अभ्यास और गहरा किया, जिससे उसे अपने भीतर की शांति और ज्ञान से जुड़ने में मदद मिली। उसने उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता महसूस की जिन्होंने उसकी यात्रा में उसका समर्थन किया था, और उसने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का संकल्प लिया। उसे यह भी एहसास हुआ कि असफलताएं केवल सीखने के अवसर हैं और हर गिरावट के बाद उठना ही असली जीत है। वह अब असफलताओं से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी वृद्धि के लिए एक आवश्यक हिस्सा मानता था।
वो जान गया था कि उसकी नियति केवल लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं थी, बल्कि अपनी वास्तविक पहचान को पहचानने और उस दिव्य तथ्य के साथ संरेखित होने के बारे में थी जो वो वास्तव में था। निष्कर्ष, आपकी नियति आपके हाथों में। आदित्य की यात्रा हमें दिखाती है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन और आत्मखोज की एक गहन प्रक्रिया है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर असीम शक्तियां छिपी हुई हैं। विचार की शक्ति, इच्छा बल की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति और दूसरों की सेवा करने की शक्ति। हम में से हर एक आदित्य की तरह ही है। हम सभी के भीतर असीम क्षमता का एक ब्रह्मांड छिपा है। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उसकी शक्ति पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। आपकी नियति किसी बाहरी बल द्वारा तय नहीं की गई है, इसे आपके अपने हाथों में रचा गया है। आपके अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों द्वारा आकार दिया गया है। तो आप अपनी यात्रा कैसे शुरू करेंगे? अपने विचारों को देखें। क्या आपके विचार आपको सशक्त बना रहे हैं या आपको सीमित कर रहे हैं? सचेत रूप से नकारात्मक विचारों को सकारात्मक से बदलें। याद रखें, आपका मन एक उपजाऊ भूमि है और आप वही फसल काटेंगे जो आप बोएंगे। अपनी इच्छा शक्ति को जगाएं। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको कार्यवाही करने और दृढ़ता बनाए रखने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे मैनेजेबल चरणों में तोड़ें और हर दिन थोड़ा थोड़ा करें। जब चुनौतियां आए तो अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति को जगाएं और कभी हार न मानें। एकाग्रता का अभ्यास करें। अपने जीवन से अनावश्यक विकर्षणों और अधिकरणों को हटाएं। अपनी ऊर्जा और ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करें जो वास्तव में आपके लक्ष्यों और आपके उच्चतम स्व के अनुरूप हैं। एक बार में एक ही कार्य पर ध्यान दें। दूसरों की सेवा करें। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपने ज्ञान, अपने संसाधनों और अपनी ऊर्जा का उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने के लिए करते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने स्वयं के जीवन को गहरा अर्थ और आनंद प्रदान करते हैं। याद रखें, हम सब एक हैं और एक की खुशी हम सब की खुशी है। हमेशा एक शिक्षार्थी बने। स्वीकार करें कि जीवन एक निरंतर सीखने की यात्रा है। आप कभी भी बढ़ने या विकसित होने के लिए बहुत बूढ़े नहीं होते। अपनी आंतरिक दिव्य चिंगारी पर विश्वास करें और अपनी वास्तविक पहचान को पहचानने के लिए निरंतर प्रयास करें। परम पूज्य परमहंस योगानंद जी ने हमें सिखाया कि हमारे मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने स्वयं इस देश में बिना किसी संसाधन के आकर जो कुछ हासिल किया, वो इस सत्य का एक जीता जाता प्रमाण है। उनकी जीवन कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम भी उनकी शिक्षाओं का अभ्यास करके अपनी असीम क्षमता को जगा सकते हैं। तो अपनी असीम संभावनाओं के मार्ग पर चलें, अपनी नियति को अपने हाथों में लें, अपने भीतर छिपे ईश्वर कण को जगाएं। यह आपकी यात्रा है और ये यात्रा अब शुरू होती है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ है, आपको हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। धन्यवाद।